गाजा शांति समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का दौरा किया। इसी दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें शांति के प्रतीक के तौर पर सोने का कबूतर भेंट कर दिया। अब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल की संसद में भव्य स्वागत हुआ। ट्रंप का संसद में उनके भाषण से पहले इजरायली सांसदों ने खड़े होकर तालियों के साथ अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को और अधिक ट्रंप की जरूरत है। हमास ने गाजा शांति समझौते के तहत 20 बंधकों को रिहा भी करवा दिया है, कर दिया है। इजरायली संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के दौरान हंगामा भी हुआ। जब अमेरिकी राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त एक शख्स हल्ला करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहा। अब उसे पकड़कर संसद से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही इजराइल ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का समर्थन भी कर दिया। रायपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर और एसपी की बैठक कर रहे हैं या उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक की। अब इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री साय पर तीखा हमला बोला। बैज ने कहा है कि मुख्यमंत्री की कलेक्टर्स के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक औपचारिकता थी। इसमें प्रदेश की वास्तविक समस्याओं पर कोई भी ठोस बात नहीं हो रही है। और इसी के साथ उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अवैध रेत उत्खनन पूरे प्रदेश में जोरों पर है। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिए और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से औपचारिक मात्र रहा और लिखाया डायलॉग पढ़ रहे थे। कलेक्टरों से कहते नजर आए कि प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हम लोग लगातार कहते आ रहे थे कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है, रेत माफिया हावी है, सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, इसको कल मुख्यमंत्री जी ने सही साबित किया है और पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है, रेत माफिया हावी है। इसलिए कहीं पत्रकारों के साथ हमला तो कहीं तो गोलियां चल रही है, कहीं चाकू मारा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों से कहते रहे कि राजस्व मामलों के लंबित प्रकरण का निराकरण में चर्चा हुई। जो पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख से अधिक नामांकन बंटवारा, खाता दुरुस्तीकरण, फौज चढ़ाने के मामले लंबित हैं। विदिशा में आत्मनिर्भरता भारत अभियान के तहत बीजेपी ने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारियां साझा की। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार की योजनाओं और कार्यों की कहीं ना कहीं जानकारियां और जनता तक पहुंचने की जरूरत पर बल दिया है और इसे और प्रभावी बनाने के लिए जो सहयोग चाहिए उसके लिए अपील भी की है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आज की पत्रकार वार्ता में मैं विदिशा जिले के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान देश को विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं की भागीदारी से होकर जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए देश की जनता जनार्दन को लगातार प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
हमेशा कहते हैं स्वदेशी एक ऐसा अभियान है जो हमारे देश को, हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को सशक्त बनाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंज बासोदा में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर न्यायालय में हमला हुआ और विद्रोह फैलाने की कोशिश करने के मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब इसको लेकर तहसीलदार के पास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। पखांजूर की बात करेंगे, जहां के PV नंबर 52 में अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण ने इस बारे में SDM को लिखित शिकायत दी है, मामले की जांच की मांग की है और इसी के साथ ग्रामीण का यह भी आरोप है कि एक व्यक्ति ने वन विभाग द्वारा प्लांटेशन के लिए RF क्रमांक 1136 पर अवैध कब्जा कर लिया, जहां पर सैकड़ों छोटे और बड़े पेड़ पौधे थे। इसी के साथ आरोपी ने इन पेड़ पौधों को नष्ट करके जमीन को समतल कर लिया है। लगभग 40 एकड़ वन भूमि पर कब्जा हुआ। समस्या ये लेके आया हूँ कि जो हमारे वहाँ पे जनपद जी है, जनपद सदस्य है, क्या नाम है? उनका नाम श्री हरिमोहन दास जी है, जो कि लगभग 40 एकड़ के आसपास की जो रिजर्व भूमि है फॉरेस्ट का, उसको उन्होंने अतिक्रमण करके रखे हैं और उसमें बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत ही जंगल था, उनको पूरा काट के साफ कर दिया है और उसको ज़मीन बना दिया है। अपना स्वयं का ज़मीन बना के वो कुछ लगाते रहते हैं, अपने कब्जे में कर लिया है। क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं कि इसमें एक अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से बताया गया है कि फॉरेस्ट विभाग की जमीन पे अतिक्रमण किया गया है। जन प्रतिनिधि हरिमोहन करके हैं, शायद जनपद सदस्य हैं। ये शिकायत प्राप्त हुई है। ये भूमि जो है वन विभाग की भूमि है और इसकी जांच के लिए वन विभाग को पत्र लिखा जा रहा है और वे जांच करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे। अंबेडकर प्रतिमा को लेकर लगातार चल रहे विवाद को लेकर ही अब भीम आर्मी ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बाद प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया। दलित और सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन ने एक बैठक भी की है। बैठक में कलेक्टर, संभाग आयुक्त, IG, DIG, SSP मौजूद रहते हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने आगे कहा कि ग्वालियर के अंदर जो है अमन चैन के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ SP ऑफिस में बैठक हुई, लेकिन अगर ग्वालियर का माहौल बिगड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, विगत कई दिनों से ही बहुत मल्टीपल लेवल्स पर समाज के सभी संगठनों के साथ में सभी जो हमारे वेरियस कंपोनेंट्स हैं ग्वालियर की सोसाइटी के, उनके साथ में बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। और एक बात जो बहुत ही क्लियरली परिध्वनित हो रही है वो ये है कि ग्वालियर के अमन चैन शांति के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं और हर प्रयाग से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी अंदर से या बाहर से कोई भी व्यक्ति जो इस सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा उसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी और उसमें सभी लोगों का भारी समर्थन है और इस भावना का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे प्रशासन की टीम। कवर्धा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भीम आर्मी ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। संगठन के लोग कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले हुए थे और लेकिन पुलिस ने उन्हें अंबेडकर चौक के पास ही रोक दिया। करीब 700 पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई थी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहीं पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी किया। इसका विरोध व्यक्त किया है। प्रदर्शन को भीम आर्मी का समर्थन भी मिला। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 15 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जो प्रमुख मांगे हैं। आदिवासी के जो आस्था स्थल है, कामठी हो या डोंगरगढ़ हो, यहाँ आदिवासियों को अपने संस्कृति के साथ जीने से रोका जा रहा है और जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हीं आदिवासी युवकों को जेल में डाला जा रहा है। इसलिए आज
आदिवासी समाज और भीम आर्मी के लोग आंदोलन किए। समर्थन देने आया था। हाँ, हमारा समर्थन है। जहाँ जाति के नाम पर संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा वहाँ पर हम खड़े नजर आएंगे। समाज के जो है आदिवासी समाज का ही मंदिर है और वहाँ के राजा द्वारा भी आदिवासी को ओवर हैंड कर दिया गया है, तो उसको जो है हमको दिया जाए, ये प्रमुख मांगे पहला था। साथ में जो है सामूहिक दुष्कर्म जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, जिसमें मुआवजा राशि और फांसी की सजा सहित जो है बुलडोजर की मांग को लेकर लंबे समय से हम लोग जो है आंदोलन रहते हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, तो वो भी दूसरा विषय में उसको रखा गया था। माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबंधित ज्ञापन कलेक्टर सर के माध्यम से आज गोंडवाना समाज ऑफ इंडिया, भीम आर्मी और ST/SC समाज के द्वारा 15 विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। क्या क्या मांगे हैं? 15 मांगे हैं, जो जिसमें गोंडवाना समाज के जो संबंधित डोंगरगढ़ में जो घटना हुई, कबीरधाम में जो घटना हुई, और अन्य मांगे हैं जो व्यक्तिगत भी मांगे कुछ है और कुछ समाज से रिलेटेड मांगे हैं। जी, बेमेतरा में बीजेपी के पूर्व विधायक है शिवरतन शर्मा, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर अब अहम जानकारियां साझा की हैं। शिवरतन शर्मा ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में ही अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हर भारतीय नागरिक का जीवन सरल और सशक्त करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाने वाली है और पार्टी का संगठन भी इस काम में लगा हुआ है। और इस अभियान की शुरुआत 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से हुई है और इसका समापन 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल जी की जयंती के दिन होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम जनता के बीच जाकर ये आह्वान करने वाले हैं कि वो स्वदेशी का उपयोग करें, विदेशी को छोड़ें, और इसके लिए हम एक पम्पलेट भी बांटने वाले हैं कि स्वदेशी उत्पाद कौन कौन सा है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। भोपाल के पिपलानी थाने में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा की गई मारपीट के बाद उदित नाम का जो शख्स था उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने पुलिस की कार्यवाही पर कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीहोर में विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के शताब्दी वर्ष के मौके पर विराट और प्रेरणादायक अभियान सप्त शक्ति संगम का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 75 लाख माताओं तक पहुंचकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देने के लिए प्रेरित करना रहा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा एक सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम करने का विराट रूप में करने का महत्वपूर्ण कार्य विद्या भारती कर रही है। 75 लाख माताओं को प्रेरित करने का कार्य इसमें होगा। कीर्ति श्री वंकिच नारी नाम स्मृति मेगा कृति क्षमा। कृति मतलब कार्य की क्षमता, श्री मतलब लक्ष्मी, वाक्य मतलब चतुरता, स्मृति मतलब याददाश्त करने की शक्ति, मेघा कुशलता, कृति एवं क्षमा माफ करने की शक्ति। सातों शक्तियाँ माताओं के अंदर निहित है। इसी को सप्त शक्ति संगम में जागृत करने के लिए हम लोग उद्यत हैं और हर माताओं के घर तक ये पहुंचना चाहिए और उसको अपनी शक्ति से अवगत कराने का ये लक्ष्य हमने 75 लाख माताओं के लिए निर्धारित किया है। रायपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के 36 प्रतिभावान छात्रों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। डगनिया विद्यालय में विधायक मूणत ने 12 छात्रों को स्वयं चेक प्रदान किया है। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर विद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में 24 छात्रों को चेक वितरित हुए हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक ने ये भी कहा है कि बच्चों को छोटी उम्र में अगर प्रोत्साहन मिले तो वो आगे चलकर समाज और देश का नाम रोशन करते हैं। ये सम्मान उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज के हॉस्टल में देर रात बाहरी लड़कों ने हॉस्टल में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। हमले में युवक के सीने और पैर पर चोट आई है। पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने युवक से मारपीट करने के साथ ही हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की है। मामले के बाद आक्रोशित छात्रों ने देर रात सरस्वती थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अंतर्गत आने वाले साइंस कॉलेज के हॉस्टल नंबर 3 मुखर्जी हॉस्टल के छात्रों से हमें शिकायत प्राप्त हुई कि उनके छात्रावास में करीब 20 से 30 की संख्या में लोगों ने घुसकर उनसे मारपीट की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत 112 को डिस्पैच किया गया और शांति स्थापित की गई। तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए इस पर FIR दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां के हरदोई में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का भंडारण करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को रिहायशी इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने छापेमारी भी की है। इसके बाद बड़ी तादाद में विस्फोटक सामग्री बरामद भी हुई। साथ ही साथ पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अब्दुलपुरवा में एक मकान में अवैध पटाखों के भंडारण व बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मेरे व उपजिलाधिकारी सदर द्वारा स्थानीय पुलिस को लेते हुए वहां पे छापा मारा गया और वहां पे भारी मात्राओं में पटाखे और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है, जिसको थाना कोतवाली देहात पर नियमानुसार सीज कर कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर के देवबंद में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्पाइडरमैन का मुखौटा पहनकर महिलाओं के बीच अमर्यादित आचरण भी किया करता था। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में अपनी मर्यादा भूलकर महिलाओं के पीछे जाकर कूदकर डांस करके अश्लील हरकतें करने लगा। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब मामले पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के अंदर इसे धर दबोचा। इसी के साथ देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़।